ओके, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वी फाउंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी ऑफ द नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम लोग सेकंड मेथड सीखेंगे एंड ये जो मेथड है दैट इज द मेन मेथड। मेन नहीं, ये भी मेन ही है, बट द थिंग इज एन इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी ऑफ द नंबर बट द थिंग इज ये आपको याद रखना है टिल 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि 12th के बाद हम लोग कैलसी वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो 12th से पहले हम लोगों को ये सब मेथड्स पता होने चाहिए। व्हाई? बिकॉज कौन से भी अगर इफ़ यू आर डूइंग फिजिक्स, तो अगर फिजिक्स में अगर सपोज एक इक्वेशंस आ गया और इक्वेशन में आपको बोला गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग स्ट्रेंज नंबर, तो क्या करोगे? तो स्ट्रेंज नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यूज करेंगे आइदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। द सेकंड मेथड जस्ट नोट डाउन कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसे क्लाउड में बनाते हैं, बहुत मजा आ रहा है। देन लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब क्या? बड़ा वाला डिवीजन। लॉन्ग मतलब बड़ा है, डिवीजन मतलब डिवाइड करते वो नहीं, वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। स्क्वायर रूट्स के लिए थोड़ा सा अलग है, वो डिवीजन हम लोग करते हैं वो नहीं है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। चलो, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से शुरुआत करके आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये क्या है। ओके, एक बेसिक सा लेते हैं नंबर, फिर से 144। तो ना 144 का हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट, बट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो 144 को लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करें? फर्स्ट बनाओ ये बड़ी सी लाइन, ओके, इसके अंदर लिखो 144, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट अब करें क्या? डिवाइड थोड़ी करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक पेयर्स। कहाँ से पेयर? यहाँ से यहाँ तक, मतलब राइट टू लेफ्ट वी विल मेक पेयर्स। पेयर्स मतलब क्या? जोड़ी। किसकी जोड़ी? दो जन की। तो वैसे फर्स्ट जोड़ी आ गई 44 की, पहले यहाँ से पेयर एंड देन यहाँ पे पेयर। तो अभी ये अकेला रह गया, तो ये अकेले की जोड़ी, बस फर्स्ट ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू मेक जोड़ी ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करें? अभी वी विल ऑब्जर्व फर्स्ट नंबर या फिर फर्स्ट जोड़ी। यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही है, तो फर्स्ट नंबर ही देखते हैं। अगर जोड़ी देखते तो जोड़ी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एंड नाउ दिस इज 1, ओके, दिस इज 1। तो ये 1 मतलब क्या? 1 मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि इट इज लाइक यू विल टेक वन नंबर, उसका स्क्वायर करके हम लोग को इसके आसपास का नंबर आना चाहिए। अभी 1 के आसपास का नंबर का स्क्वायर कौन है? 1 ही है एग्जैक्टली। तो कैन आई राइट ओवर हियर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, यस। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो 1 - 1 विल बिकम 0। देन ये जो पेयर है वो पेयर को मैं नीचे लेके आऊंगा एज इट इज 44, एज इट इज पेयर को नीचे लेके आऊंगा मैं 4 को पहले देन दिस 4, ऐसा नहीं, 44 को ही लेके आऊंगा मैं नीचे। नेक्स्ट ये 1 है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा एक्शन? यहाँ पे आपको डबल करना है। क्या करना है? डबल। फिर से बोल रहा हूँ, क्या करना है? डबल। नाउ 1 का डबल मतलब 1 + 1, ठीक है। ये जो भी नंबर है ना उसको खुद से ही ऐड करो, तो 1 + 1 इट विल बिकम 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझा लो। फर्स्ट स्टेप क्या था? यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब राइट से लेकर लेफ्ट तक क्या करने हैं? पेयर्स बनाने। तो पेयर मतलब जोड़ी ऑफ 2, तो यहाँ पे एक जोड़ी बन गई एंड ये अकेला रह गया। नेक्स्ट ऑब्जर्व दिस नंबर। ये नंबर को ऑब्जर्व करने के बाद क्या था कि वी नीड अ नंबर का स्क्वायर जो इसके आसपास आ जाए। तो 1 का ही स्क्वायर है ना, और बट ऑब्वियस है 1 का स्क्वायर इज 1। तो सपोज
यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता, तो हम लोग क्या करते? यहाँ पे अगर मान लो 5 होता, यहाँ पे 5 होता, तो क्या करते? तो हम लोग 1 नहीं लेते, 1 1 बराबर तो है, बट द थिंग इज ये जो 5 अकेला यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन है, इसका हम लोग क्या करेंगे कि 5 के पीछे वाला जो स्क्वायर है, मतलब 5 के आसपास वाला स्क्वायर कौन है? 4, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो आई विल राइट 2 ओवर हियर, 2 2s are 4. नाउ इट इज गेटिंग क्लियर। हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पता चल जाएगा, डोंट वरी। नाउ ये जो 2 लिखा है यहाँ पे, उसके बाद हाँ यहाँ 1 + 1 मतलब क्या? ये जो नंबर लिखा था उससे ही हम लोग ऐड करेंगे खुद को, तो 1 + 1 इट विल बिकम 2. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक अंडरलाइन किया, क्यों? बिकॉज लॉन्ग डिवीजन के ये स्टेप्स है। नाउ आई वांट दिस नंबर, ये नंबर कौन सा होगा? जस्ट नाउ आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डैश डाला, मतलब क्या? दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, बराबर? तो नाउ 2 डिजिट नंबर में ये जो स्टेप अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो ठीक से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालो, यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालो जिससे हम लोग मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैंने 4 डाल दिया, यहाँ पे अगर मैंने 4 डाल दिया, तो दिस नंबर बिकम्स 24, this number becomes 24, okay? But ये जो नंबर 24 है, that is multiplied with 4 only. आ रहा है समझ में? यहाँ पे मैंने 4 लिखा, तो मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे if I am writing 5, तो I will multiply it by 5 only. यहाँ पे अगर मैंने 8 लिखा, तो मल्टीप्लाई by 8 ही करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज मैंने नंबर लिया 28 यहाँ पे, तो मुझे 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ओके? तो नाउ यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर से यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखो जिससे खुद से मल्टीप्लाई करूंगा मैं ये पूरे को, मुझे 44 मिलेगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट 21 यहाँ पे मैंने 1 लिखा, तो मल्टीप्लाई बाय 1, दिस विल मेक 1 1 2 2 21 नहीं मिला मुझे 44, तो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा? 22 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे मैंने बोला कि ये यहाँ पे जो भी आप नंबर डालेंगे उससे ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड दिस 2 इज 4। मिल गया। तो दिस इज 2 एंड 22 2s are 44, तो दिस बिकम्स 0। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब वी आर सक्सेसफुल। मिल गया हम लोग को 144 का स्क्वायर, दैट इज 144 का स्क्वायर रूट, दैट इज 12। देन बना रहे, ओके? चलो फिर से हम लोग ये काम करते हैं। अभी मैं एग्जांपल यहीं पे रखूंगा, I will take another example and मैं वो एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करूँगा एंड आपको दिखेगा कि मतलब हम लोग कर क्या रहे, ठीक है? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी फिर से वही लेते हैं एग्जांपल, कौन सा था वो? 1296 This was our first example, this will be a second example। 1296 फिर से एक लाइन बनाओ यहाँ पे 1296। फर्स्ट है फास्ट क्या थी? फर्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनाओ? पेयर्स बनाओ। पेयर्स बना दिए, दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर। इजी था सर, बहुत इजी था। उसके बाद फर्स्ट क्या लेंगे? ये पेयर लेंगे, राइट? ओपनिंग बैट्समैन है नहीं, अभी यहाँ पे तो पेयर नहीं था, यहाँ पे पेयर आ गया। आए या ना आए, हम लोग को स्टेप तो वही दोहरानी है। 12, दिस इज 12। तो 12 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके आसपास? अगर सपोज 12 के पीछे में जाऊँ तो कौन आ जाएगा? 11। मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज मुझे माइनस करना है। यहाँ पे भी देखो मुझे माइनस ही करना था, डिवीजन जैसा ही है ये। मैं आगे चला जाऊंगा तो 12 के आगे का स्क्वायर कौन है? तो 16 है, वो 4 का स्क्वायर है। माइनस करूंगा तो -4 आ जाएगा, -4 नहीं चाहिए मुझे। आई नीड
यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नंबर्स, तो मैं पीछे ही जाऊंगा। तो 12 के पीछे कौन है? 11। 11 किसका स्क्वायर है? 9। नेक्स्ट 10 किसका स्क्वायर है? 9। नेक्स्ट 9। 9 तो स्क्वायर है किसका? 4 का? 3 का। 3 का स्क्वायर, 3 3s are 9। Are you getting my point? 3 3s are 9। तो ये माइनस के अंदर तो कितना मिल गया? यहाँ पे 3 आ गया। तो नेक्स्ट पेयर जैसे का जैसा है वैसे लिख दो, 396। ओके, ये तो हो गया। बट यहाँ पे क्या एक्शन होगा? यहाँ पे 3 + 3 दैट इज 6। ओके, सेम मेथड सेम कर रहे हैं। 1 + 1 2 था यहाँ पे, 3 + 3 6 आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे कौन सा नंबर डालूं? यहाँ पे कौन सा नंबर डालूं कि मैं इस टोटल पूरे नंबर को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो मुझे 396 आ जाएगा? ऐसा कौन सा नंबर है? बोलो। बहुत इजी है। 6 Q6 4 क्यों? देखते हैं। 64 × 4, ठीक है, कर देते हैं। 4 4 16, 4 6 24 + 1 25, 256 आ गया। ये मुझे ऑलरेडी पता था। 64 × 4 is 256, मुझे पता था। बट आप कर भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कर सकते हो साइड में, जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग। ये करके यहाँ पे मत डालो, क्यों? क्योंकि हम लोग को 396 चाहिए। तो नेक्स्ट 65 × 5। अभी तुम लोग करोगे सीरियसली, मैं तो नहीं करूंगा ये। क्यों? रीजन है उसके पीछे। 5 5s are 25, तो मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है नहीं, तो मैं ये करूंगा ही नहीं। क्यों टाइम वेस्ट करूंगा इसमें? मैं दूसरा करूंगा, दैट इज 66 × 6। ये मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि 6 6s are 36, मुझे आखिर में 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा था, तो मैं ये करूंगा। तो 6 6s are 36, 6 6s are 36 + 3 39, तो ये मुझे मिल गया 396। 66 × 6 कितना आ गया? 396। तो अगर ये मैं माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा? 0। तो देखो मुझे मिल गया 1296 का स्क्वायर रूट दैट इज 36। क्लियर है? वैसे हम लोग और भी ले लेते हैं। चलो, अभी ये जो एग्जांपल था वो था सिर्फ 4 डिजिट का। चलो हम लोग लेते हैं 6 डिजिट का, 6 या फिर 5 डिजिट का। चलो okay, let us take another example. Write down 15129, 15129। अभी आप लोग बोले सर बहुत बड़ा नहीं बोले, अरे बहुत बड़ा होने तो इजी है। चलो देखते हैं इसमें इजीएस्ट क्या है, देखते हैं। 15129। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप रिपीट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेयर्स बनाओ। 1 2 and 3, अभी 3 पेयर्स आ गए। 3 पेयर यानी 1 2 और ये पेयर नहीं है, बट स्टिल 3 तो आ गए। तो फर्स्ट ओपनिंग मैक्सिमम कौन है? 1 1 1s are 1, तो ये कितना हुआ? यहाँ पे मैं +1 करूँगा, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा क्या करना है। यहाँ पे -1 करूँगा तो इसमें बिकम 0, ये पेयर वैसे के वैसे नीचे आ गया 51। 1 + 1 becomes 2। अभी मैं क्या करूँगा? अभी मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 51 से छोटा होगा। यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस नंबर के साथ, बट 51 से छोटा होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो 23 × 3 कितना आता है? 69। तो 69 पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं 2 लूँगा।
तो 22 टू ज़ा ओके, कितना आता है 44 माइनस करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जो भी नंबर तुम लोगों ने लिया, ये वाला नंबर तुम लोगों ने नहीं लिया, ये अपने आप आ चुका है। ये जो तुम लोगों ने नंबर लिया उसको ही ऐड करो फिर से। अभी आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे इट बिकम्स 24 इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, बट ये 24 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से यहाँ पे एक सरप्राइज है आपको। ये माइनस करो, कितना आ रहा है 50 और माइनस 44, जल्दी जल्दी फास्ट, 7 परफेक्ट। तो ये नीचे आएगा 7 और ये आएगा 29। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 729 है, करे क्या? फिर से यही स्टेप, यहाँ पे जो स्टेप रिपीट किया था, स्टेप रिपीट्स अगेन ओवर हियर। दैट इज यू हैव वन नंबर ओवर हियर, वो सिर्फ और सिर्फ फिर से मल्टीप्लाई रिपीटिंग इसके साथ होना चाहिए। 24 डैश मतलब 241। अगर यहाँ पे मैंने 1 लिया तो क्या करूँगा मैं? 241 मल्टीप्लाइड बाय 1, 242 मल्टीप्लाइड बाय 2, 243 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 243 मतलब क्या सर? तो 243 मल्टीप्लाइड बाय 3, 244 मल्टीप्लाइड बाय 4। आ रहे समझ में? ये जो नंबर जो लिखा था मैंने उसके साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 9 है, जैसे मैंने वहां पे लॉजिक यूज किया था, सेम लॉजिक आई विल यूज ओवर हियर। 241 मल्टीप्लाई में 1 करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 1 1 सा 1 तो आता ही है। यहाँ पे 9 लिखा है, कैसे करेंगे सर? पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 2 सा 4 आएगा, 4 नहीं है सर, तो क्या करें? नेक्स्ट नंबर ले 3, 3 3 सा 9 आ गया, 3 3 सा 9 आ गया, तो मतलब हम लोग 3 3 सा कर सकते हैं। That is 243 multiplied by 3. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6 and 7. अरे ये तो यहीं पे आ गया। तो now 243 multiplied by 3, that is 729. Getting clear? तो ये कितना आ गया? 0। अभी आप लोग बोलोगे कि सर तो ये स्टेप रिपीट करनी है क्या? यहाँ पे एक बार 0 आ गया ना, तो ये स्टेप आगे रिपीट करो या ना करो कुछ फायदा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा, +3 करोगे तो ये आ जाएगा 246। अभी क्या करोगे? यहाँ पे 0 है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना अभी आगे, तो हो गया। दिस इज अ नंबर, तो मिल गया। दैट इज √15129 इज 123। सुपर इजी, बहुत सुपर इजी था, थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं था। ले ले, चलो ये था 5 डिजिट का, अभी 6 डिजिट का ले लेते हैं। 968256। अभी देखो कितने डिजिट का नंबर है? 6। फिर से सेम थिंग इज गेटिंग रिपीटेड। 9 6 8 2 5 6। क्या करें? यहाँ से लेकर वहां तक पेयर बनाओ, 1 2 3, देयर आर 3 पेयर्स। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे फिर से एक पेयर बन गया। पेयर मतलब क्या? 2 डिजिट नंबर बन गया। तो ये 2 डिजिट नंबर के आसपास वाला कौन सा स्क्वायर है? अभी आप बोलोगे कि सर 96 के बाद तो 100 आता है, बट 100 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 96 माइनस 100 करना होगा, नहीं कर सकते। तो 96 के आसपास वाला स्क्वायर नंबर कौन है? 100 किसका स्क्वायर है? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का।
तो 10 के पीछे वाला नंबर कौन है? 9। तो 9 का स्क्वायर कौन है? 81। और आप एक चीज ध्यान में रखो, दैट इज 81 और 100 के बीच में कौन सा भी स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं। तो 96 के पीछे वाला स्क्वायर नंबर कौन है? दैट इज 81। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 9 9s are 81, सिंपल, बराबर है। ओके, 96 माइनस 81 कितना आ रहा है? 5। 6 माइनस 1 5 आता है, 9 माइनस 8 1 आता है, 15 आता है। नेक्स्ट 9 प्लस 9 करोगे तो कितना आता है? 1 8। अभी ये तो हो गया, इसके बाद ये वाला पैर को नीचे लेके आओ, क्या आ जाएगा? 1582। अभी आप लोग बोलोगे कि 181 डैश, ठीक है। एक ऐसा नंबर चूज करो जिसमें ये नंबर आएगा। आपकी सोच कैसी होगी, बट नहीं, अभी भी ये बैट्समैन बाकी है। तो द थिंग इज, यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन होगा या नहीं होगा हम लोग नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढो कि इसके आसपास होगा। अगर प्रॉपर मिल गया तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल गया तो भी अच्छी बात है। जैसे कि हम लोग 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 लेते हैं, 5 के आसपास का नंबर लेते हैं 4, राइट। वैसे ही इसके आसपास का नंबर ले लेंगे। तो कौन सा नंबर होगा? तो 181 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज 181 181 क्यों चाहिए? अरे ये तो 4 डिजिट नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अगर 5 ले लेते डायरेक्टली, चलो 5 क्या हो जाएगा? 5 5 is 25, 5 is 40, 40 plus 2 42, 2 and 4, 5 1 is 5 plus 4 9 9 25 है। तभी भी बहुत दूर है, तो 5 लेके बहुत दूर है, मतलब क्या लूँ मैं? 185 मल्टीप्लाई बाय 7, या फिर 185 मल्टीप्लाई बाय 8 ले लेते हैं। चलो 8 5 is 40, 8 8 is 64, 64 plus 4 68, 8 1 is 8, 8 plus 6 14, 1480। थोड़ा सा इसके पास आ चुका है। इसका मतलब हम लोग 185 मल्टीप्लाई बाय 9 करके देखते हैं। अगर इसके क्रॉस हो गया तो हम लोग को ये लेना होगा। अगर इसके पीछे का थोड़ा सा स्लाइटली नंबर आ गया तो हम लोग ये ले लेंगे। तो 9 5 is 45, 9 8 are 72, 72 plus 4 76, 9 1s are 9 and 9 1s are 9 के बाद 9 plus 7 कितना आएगा? 16, that is 60, 1665 is the same। ये करेक्ट है ही, बट द थिंग इज ये यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे नहीं यार, कैसे यूज करें? ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करेंगे नहीं। तो हम लोग ये ले लेंगे, कौन है वो? 185। आई गेस देयर इज समथिंग मिस्टेक। मिस्टेक क्या थी? देखो मैंने 185 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 185 को 8 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यहाँ पे मेरा गलत हो चुका है। ओके चलो, तो नाउ लेट अस स्टार्ट अगेन। यहाँ से 185, अगर यहाँ पे मैंने 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 185 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा मैं, राइट। तो 5 5 is 25, 5 8 is 40, 40 plus 2 42, 5 1 is 5 plus 4 9 9 25 ले सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके बाद कौन आएगा? 188 ले लेते हैं। चलो 188 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 8 is 64, 8 8 is 64 plus 6 70, 8 1 is 8, 8 1 is 8 plus 7 15, 1504। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं 189 को आता है कि नहीं, यहाँ पे आएगा कि नहीं। 9 9 is 81, 9 8 is 72, 72 plus 8, 72 plus 8, very good, 80, 9 plus 9 1 is 9 plus 8 70, 1701। ये नंबर मैं नहीं ले सकता, राइट। तो कौन लूंगा मैं? 1504। I will take 1504। Is this thing clear? Okay. So now 1504, but कौन? 8 188 8 is ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे मैं +8 भी करूंगा एंड यहाँ पे माइनस ये नंबर को करूंगा। 2 का क्या होगा 12, 12 माइनस 6, अभी माइनस नहीं आता बोलो मत। 12, 2 का 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 becomes 8, 8 will become 7, 7 minus 0 is 7. Now this 56 को हम लोग नीचे लेके आएंगे। Getting clear? Okay. Next thing क्या करें? 7, 8, 5, 6 जो लिखे, बट यहाँ पे क्या होगा 196 बराबर 196 क्यों? 8 plus 8 will become 16, 6 and 1 carry, 8 plus 1 will become 9 and 1 वैसे का वैसे। अभी एडिशन नहीं आता, ये पॉसिबल है ही नहीं। ओके नेक्स्ट अगेन सेम थिंग रिपीट्स। यहाँ पे भी किया था हम लोगों ने, वहाँ पे भी करेंगे सेम थिंग रिपीट्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे भी कौन सा नंबर, यहाँ पे भी कौन सा नंबर, एक शॉर्टकट बता रहा था। अगर यहाँ पे मैं सपोज मैंने 3 ले लिया तो मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 3 becomes 9, तो यहाँ पे 9 है क्या? नहीं, तो नहीं है तो हम लोग यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके एंड में 6 आ जाएगा खुद को मल्टीप्लाई करके, कौन है? तो वो है 4 and 6। तो हम लोग 4 और 6 को ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि 1964 अगर मैं लूंगा तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये तो स्ट्रिक्ट है, राइट? स्ट्रिक्टली 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट 4 4 are 16, यहाँ पे 6 आ गया कि नहीं एंड में, इसीलिए मैं 4 ले रहा हूँ। अगर सपोज मैं 6 ले रहा हूँ तो भी ले सकता हूँ, बट आंसर आएगा कि नहीं वो नहीं पता मुझे। बट द थिंग इज 6 6 36 आ रहा है कि नहीं 6, तो आई विल टेक ओनली 2 नंबर्स, कौन? 4 और 6। मुझे बाकी के जगह पे जाके देखने की जरूरत ही नहीं है। I will not see 3, I will not even see 5, 5 as a 25, 5 नहीं आता वहाँ पे। आ रहे समझ में? ये शॉर्टकट है, ये आपके ब्रेन को पता होना चाहिए। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल 4, तो 4 से आता है कि नहीं देखते हैं। अगर 4 से नहीं आ गया तो बट ऑब्वियस 6 से तो आएगा ही, यस। बट अगर 4 से ही आ गया तो 6 से देखने की जरूरत भी नहीं है। तो 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24 plus 1 25, 9 4 36, 36 plus 2 38। alright धीरे धीरे 4 1 4 plus 3 7 and आ चुका है मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पे आ चुका है 4 4 7 8 5 6, ये हो गया 0। एंड यहाँ पे आप लोग ऐड भी करोगे तो भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अभी 0 आ चुका है। क्लियर है? तो नाउ अभी इसका स्क्वायर रूट है कौन है? कौन है? मैं नहीं तो कौन है? तो दिस इज द स्क्वायर रूट। 9 6 8 2 5 6 का स्क्वायर रूट कौन है? 984। देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट हम लोग ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अगर ये मेथड यहाँ पे लगाओ तो भी आ ही जाएगा, नो डाउट आ जाएगा। बट प्राइम फैक्टराइजेशन से कितनी देर तक करते रहोगे? पहले 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 3 5 2। अभी ये इतना बड़ा नंबर है तो कितनी बार करते जाओगे तुम लोग? आ रहे समझ में? तो ये जो मेथड है ये दिमाग में बिठा के रखो, क्योंकि दिस मेथड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये आना ही चाहिए, आप कौन से भी स्टैंडर्ड में ये मेथड आनी ही चाहिए, कंपल्सरी। नाउ आई वांट यू ऑल टू ट्राई अनदर स्क्वायर नंबर्स का रूट विद लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर है? तो बाय फॉर दैट। चलो।